नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। नए साल के आने से पहले ही हम योजना बनाने लगते हैं कि आने वाले साल में हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पिछले साल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमारी सबकी इच्छा यही रहती है कि आने वाले वर्ष में, अंग्रेजी वर्ष में, पाश्चात्य वर्ष में हम उन कामों को उन अंजाम तक पहुंचा दें। कई बार होता भी ऐसा ही है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई काम पूर्ण होता ही नहीं है। संकल्प तो बहुत लेते हैं नए साल में, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन नया साल उस काम की पूर्णाहुति करवा देता है। इन सब के पीछे ग्रह गोचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, पाश्चात्य नया वर्ष सन 2025 प्रारंभ हो रहा है। जाहिर है नए वर्ष 2025 से आप सभी को, विशेष तौर पर हमारे सभी दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता रहेगी कि कैसी रहेगी 2025 में आपकी माली हालत, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा। नए वर्ष 2025 से बहुत उम्मीदें भी होंगी और उन्हें पूरी करने के लिए नए वर्ष में पूरा प्रयत्न भी करेंगे। लेकिन मेहनत के साथ में आखिर में लक का जो कुछ परसेंटेज है वो साथ देगा या नहीं देगा। आइए जानते हैं आने वाले नए वर्ष सन 2025 में कैसी रहेगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, गरीबी आएगी या बनेंगे करोड़पति, कर्ज उतरेगा या कर्ज बढ़ेगा, बिजनेस में लाभ होगा या हानि होगी। नव वर्ष 2025 में पैसा बरसेगा या पैसा जाएगा। तो नए अंग्रेजी वर्ष 2025 में कितने चमकेंगे आपके सितारे, कर्ज बढ़ेगा या उतरेगा, मां लक्ष्मी होगी मेहरबान या मिलेगी गरीबी दरिद्रता का साथ। आइए आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में जानते हैं कि नए अंग्रेजी वर्ष 2025 में राशि अनुसार कैसी रहेगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, माली हालत। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, 2025 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि 2025 में इन्वेस्टमेंट के मामले में जोखिम लेने से आपको बचना होगा। यदि आप रिस्क लेते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। पैसा अगर उधार दें तो यह सोचकर दीजिएगा कि वो पैसा वापस नहीं आएगा। बैंक बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनमें हो सकता है आपको तगड़ा नुकसान। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा। शॉर्ट टर्म काम नहीं करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में 2025 में इन्वेस्ट कीजिएगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। कुल मिला के 2025 में आपकी जो माली हालत है वो एवरेज बनी रहेगी। बैंक बैलेंस एवरेज बना रहेगा। पैसा आएगा तो जाएगा इससे। उपाय, मंगलवार को हनुमान मंदिर में छोला अर्पण कीजिएगा। अपने पर्स में सिंदूर मिश्रित चावल के दाने रखिएगा और बंदरों को केले खिलाइएगा। निश्चित तौर पे 2025 में आपकी बिगड़ी हुई माली हालत सुधरती हुई आपको दिखाई देगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी 2025 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2025 में आपकी बैंकिंग पोजीशन सुधरती हुई दिखाई देगी। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इनकम सोर्सेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग सोर्सेस से पैसा बरसता हुआ दिखाई देगा, आता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। कहीं रुका हुआ धन है वो भी वापस आएगा। कुल मिलाकर ये कहूं कि 2025 दैट विल बी मोर बेटर एज पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। 2025 में आपकी माली हालत सुधरती हुई दिखाई देगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय क्या करेंगे?
कन्याओं को शुक्रवार को गिफ्ट दीजिएगा, यथाशक्ति कुछ भी गिफ्ट दीजिएगा। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ कीजिएगा और शुक्रवार को ही कौओं को पनीर खिलाइएगा। निश्चित तौर पे 2025 में आपकी माली हालत, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरती हुई दिखाई बनेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, 2025 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है, माली हालत कहती है कि 2025 धन के मामलातों में मिला जुला फल देने वाला रहेगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से बात करें तो 2025 मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। इनकम में घटत बढ़त होती हुई दिखाई देगी, पैसे आते जाते हुए दिखाई देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ता घटता दिखाई देगा, बिजनेस में लाभ हानि होती रहेगी। वर्ष के मध्य में कोई बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। शॉर्ट कट रास्तों से पैसा कमाने से बचना होगा, जैसे शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनमें आपको नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर बात करूं तो 2025 में आपकी माली हालत थोड़ी पतली बनी रहेगी। फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना आपको करना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी प्रॉपर इन 2025। उपाय क्या रहेंगे? गणेश मंदिर में पान के पत्ते पर रखकर केसर की पत्तियां अर्पण कीजिएगा बुधवार को, और बुधवार को ही गौ सेवा कीजिएगा। तोते को हरी मिर्च खिलाइएगा। निश्चित तौर पे 2025 में आप रोड़पति से करोड़पति बन सकते हैं इन उपायों को अपनाकर। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, 2025 में आपकी तिजोरी में रखा हुआ धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पॉकेट में पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तिजोरी में पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो 2025 में बिजनेस में आपको तगड़ा लाभ हो सकता है, मनचाहा लाभ हो सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी तरक्की उन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 2025 में खुद का कमाया हुआ धन ही संतोष देगा, खुद का कमाया हुआ धन ही काम आएगा। हाँ, पैतृक संपत्ति के मामले उलझ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहूं कि 2025 आपके लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अनुसार अच्छा रहने वाला है। लॉट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट इन 2025। उपाय क्या रहेंगे? शिव मंदिर में दूध से भगवान का अभिषेक कीजिएगा, महादेव का शहद अर्पण कीजिएगा। नियम बांधिएगा, हर सोमवार को भगवान को शहद अर्पण करना है और सोमवार को ही दूध, दही, छाछ इत्यादि का यथाशक्ति दान कीजिएगा। एक चांदी का छल्ला अंगूठे में, राइट हैंड के अंगूठे में धारण कर लीजिएगा। आपकी माली हालत सुधरती हुई दिखाई देगी। बनेंगे रोड़पति से करोड़पति। 2025 आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, 2025 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि 2025 में धन का, मां लक्ष्मी का आवागमन बना रहेगा। मां लक्ष्मी पूर्ण आशीर्वाद देती हुई नजर आएगी। पैसा खूब आएगा, खूब बरसेगा और खर्च भी खूब होगा। आएगा भी खूब और जाएगा भी खूब। शेयर मार्केट में किया गया इन्वेस्टमेंट काफी फायदा पहुंचाएगा। पिछले कुछ सालों से जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो 2025 में उसका बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। हाँ, वर्ष के अंत में धन हानि के भी संकेत है। भारी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। तो कुल मिला के क्या संकेत है? संकेत यह है कि 2025 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मध्यम रहने वाली है। पैसा खूब आएगा, जाएगा भी सही, तो आने दीजिए। आएगा तभी तो खर्च करेंगे, नहीं आएगा तो खर्च कहां से करेंगे।
तो अच्छी मध्यम रहने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं है। उपाय, सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा कीजिएगा। महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार वृद्धाश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा। 2025 में बन सकते हैं रोडपति से करोड़पति, मिलेगी दरिद्रता, गरीबी, कंगाली से मुक्ति। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, 2025 की फाइनेंशियल तकदीर क्या कहती है? तो हमारे जो कन्या राशि वाले दर्शक हैं, 2025 की फाइनेंशियल तकदीर ये कहती है महाराज कि 2025 में एक तो जितने भी आप पैसों से जुड़े जो निर्णय हैं, फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं, वो आपको सावधानी से लेना होगा। आपके गलत निर्णय के कारण आपको फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल डिसीजंस। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ धन लगाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर आपको प्रॉपर काम करना होगा। आपके जो जमीन जायदाद के मामलात है वो 2025 में उलझ सकते हैं। पैसा उधार देने से आपको बचना होगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे। अगर आप इंटरेस्ट का काम करते हैं तो 2025 में आपका इंटरेस्ट पे दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, आपको नुकसान हो सकता है इंटरेस्ट के काम में। तो आपको 2025 में पैसा उधार देना ही नहीं है, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। तो 2025 का फलसफा क्या है? अपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर आपको काम करना होगा। पैसों की स्थिति थोड़ी सी निम्न बनी रहेगी, क्योंकि आपके ही निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल डिसीजन इन 2025। उपाय क्या रहेंगे महाराज? गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइएगा बुधवार को। गणपति के 108 नाम का प्रतिदिन पाठ करना शुरू कर दीजिए और गौशाला में गौ सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। रोडपति से करोड़पति बनने में कोई नहीं रोक सकता है। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली भागेगी कोसों दूर। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं कि 2025 में कैसी रहेगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, पैसों की स्थिति। माँ लक्ष्मी बरसेगी या माँ लक्ष्मी जाएगी? 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी फाइनेंशियल तकदीर क्या कहती है 2025 की? तो 2025 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है महाराज कि 2025 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरती हुई दिखाई देगी। अलग अलग सोर्सेस से धन आता हुआ दिखाई देगा, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और जो आपने निवेश किया था पिछले कुछ वर्षों में, उस इन्वेस्टमेंट का, उस निवेश का पूरा रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, पूर्ण लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक दृष्टि से 2025 आपके लिए काफी खास रहने वाला है। एज पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट 2025 that will be the golden year of the life। नया वाहन, नई संपत्ति में पैसा खर्च हो सकता है। बाकी 2025 आपके लाइफ का गोल्डन ईयर रहेगा, अगर फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो। उपाय, कन्या अनाथ आश्रम में शुक्रवार को यथाशक्ति चावल का दान कीजिएगा। नियम मान लीजिए, हर शुक्रवार को देवी माता के मंदिर में दर्शन करना है। पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। और शुक्रवार को ही कौओं को खीर खिलाइएगा, निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिलेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, 2025 की फाइनेंशियल तकदीर क्या कहती है? तो 2025 की फाइनेंशियल तकदीर ये कहती है महाराज कि 2025 में
आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरती हुई दिखाई देगी। पिछले कुछ वर्षों से जो पैसों को लेके संकट चला आ रहा था, वो संकट खत्म होता हुआ दिखाई देगा। पिछले समय में, पिछले सालों में जो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, उस इन्वेस्टमेंट का 2025 में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, खर्चों में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, लेकिन इनकम सोर्सेज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक्स्ट्रा इनकम होने से बढ़ते हुए खर्चों की कोई परेशानी होगी ही नहीं। बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाले हैं। रियल एस्टेट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वर्षों में उसका आपको तगड़ा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर कहूं तो 2025 में आपकी माली हालत बेहतर से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। 2025 that will be much better as per financial aspect। उपाय क्या करना महाराज, वो भी बता दीजिए। मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइएगा। सप्ताह में एक दिन मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। घर की लक्ष्मी को मंगलवार को गुड़ की मिठाई खिलाइएगा। घर की लक्ष्मी कौन हुई? आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, ये सब घर की लक्ष्मियां हैं। कोई माँ अन्नपूर्णा है तो कोई माँ संतोषी है तो कोई माँ लक्ष्मी के स्वरूप में है। तो शुक्रवार को क्या करेंगे महाराज? गुड़ की मिठाई लेके घर पे जाएंगे और घर की सभी महिलाओं को, सदस्यों को खिलाएंगे। निश्चित तौर पे बनेंगे रोडपति से करोड़पति। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली भागेगी आपसे कोसों दूर। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, 2025 की फाइनेंशियल तकदीर क्या कहती है महाराज? तो 2025 की फाइनेंशियल तकदीर कहती है कि 2025 में फाइनेंशियल मंदी से आपको राहत मिलेगी। अलग अलग सोर्सेस से धन बरसता हुआ दिखाई देगा, धन आता हुआ ही दिखाई देगा, रुका हुआ धन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही अनावश्यक कार्यों में धन जाता हुआ भी दिखाई देगा। पैसा आएगा बहुत, बगैर बात के खर्चों में जाएगा। फिर भी आपको हर फैसला, फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो सोच समझ के लेना। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल डिसीजन। रुपए पैसों के कारण आपका कोई काम 2025 में रुकेगा ही नहीं। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2025 का फलसफा यह है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खर्चा आ रहा है, होने दीजिए, धन आ रहा है, आने दीजिए। जो कहते हैं ना, रुपए पैसा तो हाथ का मैल है। उपाय क्या करेंगे महाराज? श्री विष्णु मंदिर में गुरुवार को मीठे पीले चावल का भोग लगाएंगे। भगवान जी शालिग्राम जी का नित्य अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। गुरुवार को ओल्ड एज होम में जाइएगा, पीले फलों का यथाशक्ति दान कीजिएगा। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली भागेगी आपसे कोसों दूर। माँ लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार में, आपकी तिजोरी में परमानेंट निवास करेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, कैसी रहेगी आपकी 2025 में माली हालत? तो 2025 की फाइनेंशियल तकदीर ये कहती है कि 2025 में आपकी माली हालत थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी रहने वाली है। 2025 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में उतार चढ़ाव आएगा, स्पीड ब्रेकर्स आ सकते हैं। जिससे क्या होगा महाराज? गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, फाइनेंशियल गाड़ी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डावाडोल रहेगी। अगर आपने पहले किसी को कर्ज दिया है तो वो कर्ज आपको जरूर साल के मध्य में आपको मिल सकता है। न चाहते हुए भी आप अपनी आदत से मजबूर रहेंगे। कोई आदत नहीं बदल सकता ना, यू कांट चेंज योर कैरेक्टर। तो आपकी आदत है, कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाए कि महाराज मेरे को जरूरत है, पैसा दे दो। कोई रोने लग जाए, आप अपनी पॉकेट खाली करके उसको पैसा दे देंगे। अब आपकी आदत है, उसको कैसे सुधारोगे? तो आपको 2025 में न चाहते भी पैसा उधार देना पड़ सकता है। हाँ, नौकरी में तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग हैं, धन लाभ के योग है।
भूमि भवन से जुड़े सौदे 2025 में आपको नहीं करने हैं। लैंड इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगाना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप जरूर कर सकते हैं, जो आने वाले वर्ष में आपको फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुल मिला के आपकी माली हालत जो है वो मध्यम बनी रहेगी। काम कोई नहीं रुकेंगे महाराज, पर मध्यम बनी रहेगी। उपाय, शनि मंदिर में तिल मिश्रित तेल अर्पण कीजिएगा। शमी के पौधे के समक्ष तेल का दीपक शनिवार को जलाइएगा। शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को काले गुलाब जामुन शनिवार को अवश्य खिलाइएगा। निश्चित तौर पे आपकी माली हालत सुधरती हुई दिखाई देगी। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, 2025 की माली हालत क्या कहती है, फाइनेंशियल तकदीर क्या कहती है? तो 2025 की फाइनेंशियल तकदीर, माली हालत कहती है कि बीते सालों में बिजनेस में हुए नुकसान की भरपाई वर्ष 2025 में हो जाएगी। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उस बिजनेस में आपको तगड़ा लाभ मिल सकता है। विदेशी संबंधों से आपको लाभ मिल सकता है। हाँ, जो भी बिजनेस डील करें सोच समझ कर करें, लिखा पढ़ी करके करें। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, बिगड़ सकती है, क्योंकि अनवांटेड खर्चे साथ साथ में चलेंगे। बच्चों की शिक्षा, विवाह इत्यादि पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल 2025 आपके लिए एज पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर बात करूं तो दैट विल बी मच बेटर। उपाय क्या? शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाइएगा। शमी के पौधे के समक्ष तेल का दीपक जलाइएगा और शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को आलू बैंगन की सब्जी पूड़ी खिलाइएगा। मिठाई में काले गुलाब जामुन खिलाइएगा। निश्चित तौर पर रोड़पति से करोड़पति बनेंगे। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली भागेगी कोसों दूर। अब अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, 2025 की फाइनेंशियल तकदीर क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। तो 2025 की आपकी माली हालत, आपकी फाइनेंशियल तकदीर ये कहती है कि 2025 में जल्दबाजी में यदि आप कोई निर्णय लेंगे तो चाहे बिजनेस हो चाहे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो, उनमें आप बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। कोई भी एग्रीमेंट बगैर पढ़े साइन नहीं करना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शुभ रहेगा। जमीन जायदाद में पैसा लगाएंगे तो वो उसका अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। आकस्मिक खर्चे, उड़ते हुए जो खर्चे नहीं आते हैं कई बार, वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखना होगा अगर 2025 की माली हालत को सुधारना है तो। उपाय भी बता दीजिए महाराज। श्री विष्णु मंदिर में केसर की बर्फी का भोग गुरुवार के दिन आपको लगाने का है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का नित्य आपको पूजन अर्चन करना है। गुरुवार को ही ओल्ड एज होम में ब्रेड के पैकेटों का यथाशक्ति दान करना है। निश्चित तौर पे 2025 में माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली आपसे भागेगी कोसों दूर। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।